Hey guys, good morning and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, कैसे हैं आप? I hope you are feeling fine. Dear students, we have completed 3 units out of 6. आपके सिलेबस में इंग्लिश बुक में 6 यूनिट हैं और 6 में से 3 यूनिट हम करवा चुके हैं. Today we are going to start the 4th unit, and in the 4th unit the first chapter is the missile man. और इसके आगे हम इसी का मिसाइल मैन में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है हमारे APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के कुछ कामों का. उसके बाद हम इसका एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आई हैव डन इट. इसको करेंगे हम चौथी यूनिट का. ये पहला चैप्टर है सेक्शन 1 का. और यहाँ पर आज हम थोड़ा सा मिसाइल मैन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो हमारे थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में कि वो उनका जन्म कब हुआ और उनके कुछ 2-4 वाक्यांश पढ़ेंगे कि उनमें अच्छी बातें क्या थीं, कैसी अच्छी हैबिट्स थीं. तो मिसाइल मैन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है मिसाइल क्या होता है. मिसाइल को हिंदी में अस्त्र कहते हैं, अशस्त्र. और जो अस्त्र होता है वो हाथ में लेकर के चलाया जाता है, जैसे तलवार है, भाला है, तलवार है, गदा है, ये अस्त्र हैं. और जो शस्त्र होता है वो छोड़ा जाता है, हवा में फेंका जाता है. तो मिसाइल्स आजकल मिसाइल्स को हम प्रक्षेपास्त्र भी कहते हैं, जो काफ़ी दूरी तय करके अपने निशाने को भेदती हैं. तो इंडिया में रक्षा की दृष्टि से भारत ने काफ़ी मिसाइल्स बना रखी हैं और उन मिसाइल्स को डेवलप करने में सबसे अहम योगदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का रहा है. तो इसीलिए इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं. ये भारत के मिसाइल मैन हैं. देखिए, इनका एक उपदेश है ये कि क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग. इनका मानना है कि जो क्रिएटिविटी है, मतलब रचनात्मकता, किसी काम की रचना करना, अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है या क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता जो होती है लीड्स टू थिंकिंग, वो थिंकिंग की तरफ हमें ले जाती है. अगर हम रचनात्मक कार्य करेंगे तो हम शोध की तरफ जाएंगे, थिंकिंग की तरफ जाएंगे. थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज. और शोध क्या करता है? शोध हमें ज्ञान प्रदान करता है. एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट. और ज्ञान हमें महान बनाता है. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का ये मानना है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें उत्कृष्ट एजुकेशन पानी चाहिए, तभी हम महान बन सकते हैं. क्योंकि उनका मानना है कि क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट. पॉपुलरली नोन एज पीपल्स प्रेसिडेंट. इनको ज़्यादातर लोग पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं. पॉपुलरली, ये लोकप्रिय हैं. किस नाम से? पीपल्स प्रेसिडेंट, लोगों का राष्ट्रपति. देश का नहीं, ये लोगों का राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये लोकप्रिय रहे हैं. नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब एंड हाईलाइट द ह्यूमिलिटी एंड चार्म ऑफ इंडियाज मिसाइल मैन. भारत का जो ये मिसाइल मैन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में शब्द नहीं हैं जो डिस्क्राइब कर सके, वर्णन कर सकें. एंड हाईलाइट द ह्यूमिलिटी, और इनके अंदर जो विनम्रता की भावना है, ह्यूमिलिटी, जो विनम्रता है, एंड चार्म, और जो आकर्षण है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है. हु हैज़ वोन मिलियंस ऑफ हार्ट्स. इस आदमी ने हज़ारों दिलों को जीता है, लाखों दिलों को जीता है अराउंड दी वर्ल्ड, पूरे संसार से. तो पूरे संसार से लाखों दिलों को जीतने वाले भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी विनम्रता और इनके आकर्षण को डिफाइन करने वाले, परिभाषित करने वाले कोई शब्द ही नहीं है. देखिए फिर से इस लाइन को, इस सेंटेंस को.
लोगों के राष्ट्रपति के रूप में विख्यात, इनकी विनम्रता और इनके आकर्षण को प्रदर्शित करने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये वो भारत के मिसाइल मैन हैं जिन्होंने पूरी दुनिया भर से, संसार भर से लाखों करोड़ों का दिल जीता है। हियर आर ए फ्यू रेयर स्टोरीज, रेयर मीन दुर्लभ, जो कम मिलती हैं सुनने को। यहाँ पर कुछ दुर्लभ कहानियाँ हैं अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बड़ी दुर्लभ कहानियाँ हैं कुछ, उनको हम लेकर आए हैं। दैट विल ओनली मेक यू रेस्पेक्ट हिज लीजेंड इवन मोर। और इन कहानियों से उनके बारे में और अधिक सम्मान हमारे दिलों में जागेगा। दिस लीजेंड, लीजेंड मीन ये एक महान पुरुष हैं, इन महान पुरुष के बारे में और अधिक सम्मान इन कहानियों को सुनकर हमारे दिल में आएगा। तो पहले हम इनकी पर्सनल डिटेल जानते हैं। इनका पूरा नाम है अवुल, ए से अवुल, पी से पाकीर, जे से जनुलब्दीन अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम क्या हुआ? अवुल पाकीर जनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में, रामेश्वर में हुआ। रामेश्वर कहाँ है? रामनंद जो ज़िला है वहाँ पर पड़ता है, मद्रास प्रेसिडेंसी में है ये पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था अंग्रेज़ों के टाइम में, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। और आजकल ये जगह कहाँ पर है? आजकल ये भारत के तमिलनाडु में जो है रामनाथपुरम जो ज़िला है वहाँ पर पड़ता है ये गांव। तो पहले ये जो गांव था ये मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था, लेकिन आज़ादी के बाद ये तमिलनाडु में आता है। इनका देहांत हुआ 27 जुलाई 2015 को, उस समय ये 83 साल के थे। और इनका देहांत हुआ शिलोंग, मध्य प्रदेश, मेघालय में। वहाँ पर ये एक स्पीच दे रहे थे तो वहाँ पर स्टेज पर ही ये गिर गए थे और हृदय गति रुकने से वही इनका देहांत हो गया था। नेशनलिटी इंडियन है ये। इनकी पढ़ाई इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पढ़ाई की और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मद्रास की जो IIT है वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद इनका प्रोफेशन क्या है? पहले ये टीचर थे, प्रोफेसर थे, फिर इन्होंने आथर कुछ लेख भी लिखे हैं और फिर एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं ये, जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसके वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जिनके नाम हैं इग्निटेड माइंड्स, दूसरी है विंग्स ऑफ फायर, एक और किताब है इंडिया 2020, एक और किताब इन्होंने लिखी है इंस्पायरिंग थॉट्स, और एक किताब और है टर्निंग पॉइंट, ये जो है टू नेम ए फ्यू, इस और कुछ और भी किताबें हैं। तो वंस कुछ हम वाक्यांश पढ़ेंगे, कुछ किस्से पढ़ेंगे अपने राष्ट्रपति के बारे में, मिसाइल मैन के बारे में, कि वो कैसे विनम्र व्यक्ति थे और किस तरह वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। वंस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रिजेक्टेड द सजेशन, एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सुझाव रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट भी नकार दिया था जब उसको सुझाव दिया टू पुट ब्रोकन ग्लास पीसीज, कि कांच के टूटे हुए टुकड़ों को लगा दिया जाए ऑन दी वॉल ऑफ ए बिल्डिंग, जो एक बिल्डिंग थी उसकी दीवारों पर कांच के ऊपर शीशे चिपका दिए जाएं, टुकड़े चिपका दिए जाएं, दैट नीडिड प्रोटेक्शन, और उस बिल्डिंग को सुरक्षा की ज़रूरत थी, तो कोई दीवारों को, चारदीवारी को फांद कर अंदर ना चला जाए, इसके लिए कांच के टुकड़े वहाँ पर ऊपर लगा दिए जाएं, ऐसा कोई सुझाव दिया था और उस सुझाव को इन्होंने मना कर दिया, नकार दिया था। कैसे? देखिए, दिस हैपेंड व्हेन डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किस्सा उस समय का है जब डॉक्टर कलाम DRDO के डिफेंस रिसर्च के में काम करते थे। जिस समय डॉक्टर अब्दुल कलाम DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास
प्राधिकरण, डिफेंस रक्षा रिसर्च अनुसंधान डेवलपमेंट विकास ऑर्गेनाइजेशन प्राधिकरण। इसके जब ये इसमें काम करते थे, हमारे DRDO एक बहुत बड़ा साइंटिफिक संगठन है जो देश में तरह तरह की खोज करता है, उसके साथ थे ये वैज्ञानिक थे, उस समय की बात है। हिज टीम वाज डिस्कसिंग, उसकी जो टीम थी वो डिस्कस कर रही थी ऑप्शंस टू सिक्योर दी पेरीमीटर, पेरीमीटर होते चार द्वारी परिधि, कि वो किस प्रकार परिधि को सुरक्षित करे ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की चार द्वारी की सुरक्षा कैसे करें, दैट नीडेड प्रोटेक्शन, और उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, सुरक्षा की ज़रूरत थी चार द्वारी को। तो बाय फिक्सिंग ब्रोकन ग्लास पीसीज ऑन द अपर एज ऑफ द वॉल्स, कहा गया कि इस दीवार का जो ऊपरी हिस्सा है उस पर टूटे हुए कांच के शीशों को फिक्स कर दिया जाए, जिससे कोई उस दीवार को फांद कर अंदर ना आ सके। लेकिन डॉक्टर कलाम रिपोर्टेडली सेड, डॉक्टर कलाम ने उसी समय कह दिया, इफ़ वी डू दैट, अगर हम ऐसा करेंगे, बर्ड्स विल नॉट एबल टू पर्च ऑन दी वॉल, तो पक्षी दीवार पर नहीं बैठ पाएंगे। तो हम शीशे नहीं लगाएंगे, अगर हमने दीवार पर शीशे लगा दिए तो कांच पर पक्षी कैसे बैठेंगे, तो हमने ऐसा नहीं करना है, और इस सुझाव को रिजेक्ट कर दिया था। ये थी उनकी महानता कि पशु पक्षियों का भी वो बड़ा ख्याल रखते थे। एक और किस्सा हम इनके जानते हैं। प्रेसिडेंट कलाम वाज नोन टू राइट हिज ओन थैंक यू कार्ड। थैंक यू कार्ड क्या होता है? धन्यवाद पत्र होता है। जब हम किसी को कोई, जैसे हमने बर्थडे विश किया तो हम बदले में थैंक यू बोलते हैं। तो कार्ड के थ्रू अगर हमारे पास शुभकामना संदेश आता है तो हम अपना शुभकामना संदेश भी कार्ड के थ्रू ही वापस देते हैं, उसका जवाब धन्यवाद उसका हम कार्ड के थ्रू देते हैं। तो उस जो कार्ड है ना, उनको जो है खुद लिखते थे, अपना जो धन्यवाद कार्ड है वो खुद लिखते थे। इतने महान आदमी, भारत के राष्ट्रपति, और फिर भी अपना धन्यवाद कार्ड अपने हाथ से लिखते थे। एज हम्बल एंड जनरियस, जैसा कि वो बड़े ही विनम्र थे, और जनरियस क्या होता है? उदार थे। बड़े विनम्र और उदार आदमी थे वो। द मैन ही वाज, वे बड़े ही विनम्र और उदार व्यक्ति थे। प्रेसिडेंट कलाम वाज नोन टू साइन हिज ओन थैंक यू कार्ड्स, और ऐसा माना जाता है कि प्रेसिडेंट कलाम अपने थैंक यू कार्ड खुद साइन करते थे विद ए शॉर्ट हैंड रिटर्न मैसेज, और अपने हाथ से शॉर्ट हैंड में कुछ लिखते थे, मैसेज भी लिखते थे खुद ही। एंड पर्सनलाइज्ड दैम विद हिज सिग्नेचर, और अपने सिग्नेचर करके उनको पर्सनलाइज करते थे, व्यक्तिगत बनाते थे। तो अपने सिग्नेचर करके उन कार्डों को व्यक्तिगत रूप से सिग्नेचर करते थे। वंस ड्यूरिंग एन इवेंट, एक बार एक इवेंट के दौरान, कोई इवेंट चल रहा था, कोई प्रोग्राम चल रहा था, डॉक्टर कलाम रिफ्यूज़ टू सिट ऑन ए चेयर, डॉक्टर कलाम ने कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया था। वाज डेजिनेटेड फॉर हिम, जो उसके नाम की रखी गई थी। डेजिनेटेड होता है नामांकित करना या पदांकित करना। जो कुर्सी उसके नाम की रखी हुई थी कि इस पर कलाम जी बैठेंगे, उस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया था। क्यों कर दिया था? बिकॉज द चेयर वाज लार्जर इन साइज दैन द अदर चेयर्स, क्योंकि वो जो कुर्सी थी जिस पर इनको बैठना था वो आजू बाजू की दूसरी कुर्सियों से ज़्यादा ऊंची थी, इसलिए इसने मना कर दिया था। तो सिंपल व्यक्ति थे बिल्कुल ये। एट ए कन्वोकेशन, कन्वोकेशन क्या होता है बेटे? दीक्षांत समारोह। एक दीक्षांत समारोह के दौरान, एट ए कन्वोकेशन, एक दीक्षांत समारोह के दौरान, डॉक्टर कलाम वाज द चीफ गेस्ट, डॉक्टर कलाम चीफ गेस्ट थे इस दीक्षांत समारोह के। वहाँ पर क्या हुआ? देयर वर 5 चेयर्स ऑन द स्टेज, वहाँ स्टेज पर 5 कुर्सियाँ थीं। द सेंटर 1 वाज, और इनके बीच में जो कुर्सी थी, डेजिनेटेड फॉर डॉक्टर कलाम, वो डॉक्टर कलाम के लिए आरक्षित थी, डेजिनेटेड थी, उनके लिए रखी हुई थी। द अदर फॉर द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स, और बाकी की जो 4 कुर्सियाँ थी वो उस यूनिवर्सिटी के 4 बड़े अधिकारियों के लिए रखी हुई थी। नोटिसिंग हिज चेयर टू बी बिगर इन साइज दैन द अदर्स, जब उनका ध्यान गया कि उसकी कुर्सी अन्य कुर्सियों से थोड़ी बड़ी है, ऊंची है, तो डॉक्टर कलाम रिफ्यूज़ टू सिट ऑन इट, तो डॉक्टर कलाम ने इस पर बैठने से ही मना कर दिया। बोला कि यहाँ सब बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। नो डाउट अनदर चेयर वाज मेड अवेलेबल इमीजिएटली फॉर द ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि तभी वहाँ अनदर चेयर वाज मेड अवेलेबल, तुरंत एक और कुर्सी उपलब्ध कराई गई, इमीडिएटली एकदम से, फॉर द ऑनरेबल, इस हमारे सम्माननीय फॉर्मर प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति के लिए,
ये तुरंत एक और कुर्सी का प्रबंध किया गया उसी साइज़ की। एंड दी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी, और जो चौथी हम स्टोरी बताने जा रहे हैं वो तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन होता है योगदान, टू इंडिया स्पेस एंड डिफेंस प्रोग्राम्स। तो भारत के जितने भी अंतरिक्ष और सुरक्षा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनमें इनका क्या योगदान रहा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत के सुरक्षा और स्पेस प्रोग्राम में इनका क्या योगदान रहा। डॉक्टर कलाम, और इनको मिसाइल मैन क्यों कहते हैं ये भी पता चल जाएगा हमें। डॉक्टर कलाम वाज वन ऑफ द फ्यू साइंटिस्ट, डॉक्टर कलाम उन कुछ एक वैज्ञानिकों में से एक थे, हु स्टार्टेड वर्किंग विद इसरो, जिन्होंने इसरो के साथ काम करना शुरू किया था। ड्यूरिंग दी एजेंसीज अर्ली ईयर्स, जब इसरो का शुरुआती समय था, जब इसरो बनी थी। इसरो क्या है? इसरो एक भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये मतलब एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है इसरो। इसरो एक भारतीय सुरक्षा अनुसंधान केंद्र है, एक बहुत बड़ा संगठन है जो भारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। तो उस समय जब ये संगठन बनाया गया, ये एजेंसी बनाई गई, तब ये जो इसरो के मुख्य वैज्ञानिक थे उनमें से ये भी एक बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। ए चर्च बिकेम द प्लेस ऑफ वर्क, और एक जो चर्च थी वहाँ पर गिरजाघर, उसको वर्क स्थान बनाया गया, प्लेस ऑफ वर्क बनाया गया कि यहाँ पर हम मिल करके काम करेंगे। फॉर दी हैंडफुल ऑफ इंडियाज़ रॉकेट साइंटिस्ट, तो भारत के जो मुट्ठी भर उस समय रॉकेट वैज्ञानिक होते थे उनके लिए एक चर्च को कार्यस्थल बनाया गया। इंक्लूडिंग डॉक्टर कलाम, और उन रॉकेट वैज्ञानिकों में डॉक्टर कलाम भी शामिल थे। एंड ए नियर बाई बीच, और वहाँ एक पास में ही समुद्र तट था, बीच में तट, समुद्र तट। बिकेम द प्लेस, उसको एक क्या बनाया गया, वर द रॉकेट लॉन्च्ड पैड वाज सेटअप, और वहीं पर समुद्र तट के किनारे रॉकेट को लॉन्च करने वाला पैड बनाई गई। रॉकेट लॉन्च पैड क्या होता है? जहाँ पर रॉकेट को खड़ा किया जाता है लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो समुद्र तट के किनारे रॉकेट लॉन्च पैड बनाई गई थी। साइकिल्स एंड ब्लॉक कार्ट्स वर यूज्ड बैक इन दी 1970s एंड 1980s। तो प्राचीन समय में 1970 और 1980 के दशक के बीच में या तो साइकिलों का इस्तेमाल किया जाता था या बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था टू ट्रांसपोर्ट रॉकेट पार्ट, रॉकेट के जो पुर्जे हैं उनको लाने के लिए, एंड सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट्स के पुर्जे लाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। डॉक्टर कलाम वाज द डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के डॉक्टर कलाम उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, निर्देशक थे। दैट इंडिजीनियसली डेवलप्ड, इंडिजीनियसली क्या होता है? स्वदेशी, अपने ही देश का, जो स्वदेशी रूप से डेवलप्ड किया जाना था, दी SLV-3। और इस जो ये जो प्रोजेक्ट था इसमें SLV जो 3 स्पेस लॉन्च व्हीकल है। स्पेस लॉन्च व्हीकल क्या होता है? अंतरिक्ष में कुछ हमने जब प्रक्षेपण करना है तो अंतरिक्ष में कोई चीज़ छोड़ के आनी है तो उसके लिए जो व्हीकल होता है उसको हम स्पेस लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान। तो ये जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है SLV-3, इसको डेवलप करना था, जो यहाँ से धरती से और आसमान में जाएगा और वहाँ कुछ छोड़ के आएगा। एंड आल्सो दी PSLV, और PSLV का भी प्रोजेक्ट चल रहा था, विच वाज यूज्ड इन द मून एंड द मार्स मिशन, और इसको चंद्रमा और मंगल का जो हमारा मिशन था उसमें इस्तेमाल करना था। तो डॉक्टर कलाम किस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे? SLV-3 और SLV-5 के प्रोग्राम में लगे हुए थे। SLV-3 क्या था? ये स्पेस लॉन्च व्हीकल था, और SLV-5 क्या था? ये चंद्रमा और जो है मंगल ग्रह पर जो जाना था, जो मिशन इंडिया तैयार कर रहा था, उसके लिए ये रॉकेट था। इन 1980 SLV-3 सक्सेसफुली इंजेक्टेड, इसके बाद 1980 में SLV-3 को सफलतापूर्वक इंजेक्टेड कर दिया गया। इंजेक्ट करना मीन छोड़ना, मतलब इसको जो है इंजेक्ट कर देना का मतलब है कि वहाँ पर इसको फिक्स कर दिया गया, छोड़ दिया गया था।
फिक्स कर दिया गया था, दी रोनी सैटेलाइट। और इसने किसको, रोनी सैटेलाइट को वहाँ पर फिक्स किया था। तो SLV-3 जो है ये एक ऐसा स्पेस लॉन्च व्हीकल था जिसने हमारा उपग्रह जो रोहिणी था, रोहिणी जो सैटेलाइट हमने, भारत का जो कृत्रिम उपग्रह है, जैसे आर्यभट्ट था हमारा पहला, इस तरह भारत ने काफ़ी उपग्रह स्पेस में छोड़ रखे हैं। तो रोहिणी को भी छोड़ने का काम था। वो किस यान का था, वो SLV-3 जो स्पेस लॉन्च व्हीकल है उसका काम था। और इनटू नियर अर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिट होता है कक्ष, पृथ्वी के नज़दीक कक्षा में इसको फिट करने का काम जो था वो इन्होंने सफलतापूर्वक किया। एंड मेड इंडिया एन एक्सक्लूसिव मेंबर ऑफ द स्पेस क्लब। और इसकी वजह से भारत जो है स्पेस क्लब का, अंतरिक्ष जो क्लब थी, दुनिया के कुछ एक देश ही अंतरिक्ष में पहुंच पाए थे, उसका भारत एक एक्सक्लूसिव मेंबर बन गया, उसका एक विशेष सदस्य बन गया था। तो ये अब्दुल कलाम की वजह से था कि उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को वहाँ पर फिक्स करने में कामयाबी हासिल की थी। आफ्टर वर्किंग विद इसरो, डॉक्टर कलाम टूक अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इसरो में भाग लेने के बाद डॉक्टर कलाम ने एक और जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, और वो जिम्मेदारी थी फॉर डेवलपिंग इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल्स, अपनी स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डेवलप करना। एट दी DRDO में, ये हमने पहले पढ़ा था DRDO का मतलब क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सुरक्षा के लिए हमारी सबसे बड़ी संस्था है देश की। तो डॉक्टर कलाम को क्या जिम्मेदारी दी गई कि उन्होंने अपने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल कर डेवलप करना है उसको, विच लेड टू दी डेवलपमेंट ऑफ अग्नि। और आगे चल कर के फिर इसने अग्नि का निर्माण किया और पृथ्वी मिसाइल्स का निर्माण किया। तो अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है, इसलिए इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। तीसरा काम इन्होंने क्या किया है, तीसरी उपलब्धि है इनकी, ही आल्सो लेड दी पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट। और पोखरण में जो सेकंड टेस्ट हुआ न्यूक्लियर का, परमाणु टेस्ट हुआ, दैट मेड इंडिया ए न्यूक्लियर पावर, और उसकी वजह से ही भारत एक परमाणु शक्ति बना। तो ये काम भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो मिसाइल मैन थे ये बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। ना केवल इन्होंने अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में काम किया, एरोस्पेस साइंटिस्ट के रूप में काम किया, बल्कि साथ में इन्होंने परमाणु जो शक्ति बनने की भारत का जो एक सपना था उसको भी पूरा किया। और साथ में इन्होंने कुछ मिसाइल्स का निर्माण किया, जिसमें अग्नि है, पृथ्वी है, और अंतरिक्ष जो व्हीकल थे, स्पेस लॉन्च व्हीकल, SLV-3, SLV-4, SLV-5, इन सब का भी इन्होंने, इनके ही नेतृत्व में भारत ने विकास किया था, निर्माण किया था। तो ये थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनको हम प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट कहते हैं, लोगों का राष्ट्रपति, सब लोगों के साथ मिलकर रहने वाला, सबके दिलों का चहेता, और भारत को मिसाइल्स, पावरफुल मिसाइल्स देने वाला व्यक्ति था ये, इसलिए इसको मिसाइल मैन कहते थे। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको यहाँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और कुछ जानकारी आपको हासिल हुई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बेटे, हैव ए नाइस डे।